बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं माय ब्यूटी फैमिली? होपफुली सब फाइन शाइन होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम कहाँ घुमा रहे हैं, आज आपको सब कुछ पता चल जाएगा। मैं कहाँ घूम रही हूँ, कहाँ फिर रही हूँ, कभी इधर जा रही हूँ, कभी उधर जा रही हूँ, पता नहीं मैं कहाँ जा रही हूँ। आप लोग मेरे साथ साथ चले। अब तो मैं हॉस्पिटल से बाहर जा रही हूँ। बाहर क्यों जा रही हूँ? क्योंकि मैं अंदर बैठ के थक चुकी थी। हमारा नन्ना मेहमान आया हमारे घर में, लबीका की बेटी हुई है। चले, मैंने आपको स्टार्ट भी बता दिया, दिखाती कब हूँ मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। पहले मैं ज़रा ना बाहर द विज़िट करके आऊँ, क्योंकि अंदर बैठ के ना अब हम बच्ची के साथ खेल के थक गए थे। अब हम जा रहे थे कि थोड़ा सा बाहर जाएं और घूम फिर के फिर वापस आइए, ठीक है ना। और कारोबार आए और बच्चे ये एक जगह बैठ जाएं, वो कहते बाहर निकलें। हमने बाहर घूमना है, फिरना है, इंजॉय करना है। जरीश को अपनी एक लिस्ट याद आ गई थी, मैंने ये लेना, मैंने ये लेना, मैं ये लेना, वो उसको याद आ गया था। मैं तो यहाँ पे बाज़ार भी आई थी, मैंने घूमना भी था, क्योंकि कल मामा मार्केट होके आई हैं, आज मैं जाऊँगी। और आज उसने बहुत सा सामान लेना था, जिसकी वजह से वो कह रही थी कि मेरे साथ चलें। फिर हम पाँव जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही करीब ही रेनबो था, और रेनबो से हमने क्या क्या लेना है वो मेरे साथ साथ चलते जाए और देखते जाए कि मैं क्या लेती हूँ। माशाल्लाह से ना लबीका की हुई है बेटी, और ना उसकी बेटी को हम देखने के लिए गए। और फिर हम वहाँ पे बैठे, तो फिर जरिश ने कानों में मेरे खुसर पुसर शुरू कर दी थी कि मैंने आपको कहा था मैंने वहाँ जाके ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है। फिर इसी वजह से ना उसको लेकर फिर मैं गई, और मैंने कहा जो आपने लेना है यहाँ से ले लो। जो कुछ उसको मिला उसने ले लिया, और जो नहीं मिला और पेंडिंग दे हुए और बाद चलाएंगे। इधर ना मेरा कैमरा क्यों घूम रहा है? क्योंकि उम्मे हानी घूम गई थी, रैक्स के पीछे वो तेज़ी से भागी है, और वो इधर उधर हो गई है। और ये कोई अंकल, हमने ऊँची ऊँची आवाज़ें लगाई, उम्मे हानी, वो अंकल एक बच्चा पकड़ के लेकर आए थे, ये है आपकी उम्मे हानी। क्योंकि वही बच्ची भाग रही थी। एनू ऊपर बस पैड लग गए ना, वाइड लॉक लाना ही पेगा, कोई पट्टे शट्टे के वाइड लॉक, कोई किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत है इसके लिए। जो ये 5G बच्चे आ रहे हैं ना, बड़े तेज़ ने, बहुत तेज़ है। आजकल की न्यू जनरेशन जो है ना फास्ट आ रही है, आगे तेज़ आती जा रही है। बस जी, यहाँ पे घूम फिर रहे थे, और यहाँ पे ना इन्होंने ना अपने चाचू के साथ कुछ प्लान किया हुआ है कि चाचू बच्चों के लिए हमने कुछ लेना है। घर में माशाल्लाह बच्चे छोटे बच्चे हो गए हैं, और बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए इनडोर कुछ चाहिए था, क्योंकि बच्चे ये ना बाहर को भागते हैं, और ये बच्चों को ना छोटे टॉयज़ ना अब अट्रैक्ट नहीं कर रहे। पता नहीं कि नवा काम पे है ये। अच्छा, ये लाबूबू क्या चीज़ है? आप लोगों के घर में भी लाबूबू आ गया है? अब मेरे बच्चों ने ना इसके ना कार्टून्स बनाना शुरू कर दिए हैं, और इसकी ना जरिश ने ना क्ले से भी बनाया, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा है, क्योंकि मैंने इसके बारे में हिस्ट्री कुछ अच्छी नहीं सुनी हुई थी ना, इस वजह से ना मुझे ये अच्छे नहीं लग रहे। तो जरिश ने पकड़ के कोशिश की कि मेरी मामा मुझे ले दे, लेकिन मैंने इसको फिर समझाया तो इसने वापस रख दिया कि चले ठीक है, ये मैं नहीं लेती। हमारी जरिश की ख्वाहिशें हैं लामहदूद, उसको अभी भी टॉयज़ से बड़ी मोहब्बत है। अभी भी चेक कर रही थी कि मैं ये ले लेती हूँ। कभी ना उम्मे हानी के बहाने ले लेती है कि मामा ने उसको चाहिए, ये उसको चाहिए, फिर खुद भी खेलती है। अभी भी बचपन है उसका, मीन्स कि उसको बड़ा दिल चाहता है कि मैं टॉयज़ से खेलती रहूँ। हाँ जी। और मैंने क्या बताने लगी थी जी, इनडोर कुछ चाहिए था बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे ना ये छोटे और उम्मे हानी इतना तंग करने लग गए हैं, बाहर को भागते हैं गैरेज की तरफ, और रोड पर जाते हैं कि मैं बाहर लेके घूमूँ। लेकिन जरा बंदा बाहर लेके घूमता ना, तो वह दिमाग भी घूम जाता है, और घूमता ही अंदर आता है। वो ये वाला सीन हुआ होता है। गर्मी इंतहाई है, लेकिन बच्चों को पता नहीं चलता कि गर्मी में बाहर नहीं जाना। इसलिए ना शाहज़ेब सोच रहा था कि कुछ ना इनडोर चीज़ होनी चाहिए कि बच्चे अंदर टिक के रहें, ईजी रहें, वो अंदर सुकून से बैठे रहें। अब यहाँ पे वही चीज़ों की सर्च जारी हो रही थी कि की लेना है, की लइए। बहुत सोच, गाड़ियाँ भी बच्चों ने ले ली है, बहुत सोच विचार चल रही थी सबकी, बहुत सोच रहे थे कि आखिर हम लेने के आए हैं, लेना क्या है। बस भी वो चीज़ पसंद आ गई है, अब वो घर जाएगी तो आप देखिएगा। ऑर्डर कर दिया। अब सुबह जाके शाहज़ेब कह रहा था मैं ले आऊँगा फ्रेश पीस, और वो ले लिया है। अब मैंने इतनी देर कहा चलो बच्चों की जो मैंने चीज़ें रह गई मैं मेरी लेने वाली, वो मैंने ली, पैक शेक कराई और निकल आए हैं। अब हम बाहर नज़र आ गए थे मोमोज़ वाला। जरिश ने तो रप्पड़ पाता, मैं तो मोमोज़ खाने हैं। मैंने इसको कहा यहाँ पर गर्मी है, कहती नहीं मैंने खाने हैं, मोमोज़ ही खाने हैं और यहीं से खाने हैं। फिर जी मैं बैठ गई हूँ, पक्का शक्का ला लिया उन्होंने बाहर ही। अब ये बन गया है मोमोज़ बन रहे हैं जी। मोमोज़ इस तरह बनते हैं, मैंने आज तक नहीं बनाए, आज तक मैंने घर में ट्राई नहीं किए। और ये मोमोज़ इस तरह बन रहे हैं, स्टीम में ये बनते हैं। क्योंकि पहले जब ये नए आए थे ना, मुझे बड़े अजीब लगे थे कि हाय ये नए किस तरह कच्चा मैदा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। टेस्ट में बिल्कुल अच्छे हैं, बहुत मज़े के होते हैं। तो बस एवं वेखन में बस डरोने लगते होंगे से, इसलिए मैं ट्राई नहीं करती थी। खैर बच्चों ने आए, खाए, पिए, इंजॉय किया, डिफरेंट सॉस के साथ थे, और बच्चों को बहुत मज़ा आया। पहले मैं ना बस ना उसकी ना शक्ल देख के कहती होती थी ये कच्चा मैदा किस तरह खाया जाएगा, हम खा नहीं सकते ये वो। लेकिन ना वही वाला हाल के ना सूरत ना जाओ, कभी सीरत भी बंदा चला जाता है। इसकी सीरत अच्छी थी, ये बहुत टेस्टी थे। जरी जिमले मज़े से ये खा लिए, क्योंकि मैं फुल थी इसलिए मैं नहीं खाते।
लो जी, बाहर से घूम घुमा के फिर हम जा रहे हैं हॉस्पिटल और जाके देखते हैं अपना। तुसी ज़रा ज़रा साड़ा काका चेक करो। ये है हमारा प्यारा सा लड्डू पेड़ा। ये हमारी छोटी सी प्यारी सी बच्ची। हाँ जी, इसका नाम हमने जो डिसाइड करना होगा ना, अभी मैं आपको कुछ दिनों बाद बता दूँगी। और मैं इस पर फेस मैंने इसलिए नहीं अभी आपको दिखाया है क्योंकि ओदी अम्मा तो पहले वेख लेना, ओदी अम्मा ने अजे तक वेख्या नहीं सी, तो मैं पहले आप लोग को दिखा देती। उसकी अम्मा को कितना दुख लगना था कि आपी ने पहले सबको दिखा दिया और मुझे बाद में दिखाया। मैंने कहा पहले लबीका खुद देखेगी, अच्छी तरह उसको देखेगी, फिर उसके बाद मैं ये सबको दिखाऊंगी। ठीक है ना, डन हो गई आपकी मेरी डील, डन हो गई है। ये मैं आपको ज़रूर इंशाल्लाह 1-2 दिन तक ज़रूर दिखाऊंगी जब मैं दोबारा इससे मिलूंगी। लो जी, घर दा शाहकार आ गया जो पसंद करके आए थे। अब घर में एंट्री हो गई है। अब ये सामान निकलेगा और घर के इंडोर में हमारे लाउंज में इसकी भी क्या होती है स्पेस बनानी पड़ेगी। अब ये हमारे लाउंज में रहेगा और ताकि बच्चा पार्टी हुश हो जाए, क्योंकि ये छोटे जो लिफ्ट हैं ना, इन दोनों को कैद करना ना थोड़ा सा मुश्किल हो गया हुआ है। ये बहुत ही नोटी हो गए हैं। जी, अब आपको समझ आ गई होगी ये की आया है जी, चूल्हा आया है जी, स्विंग आ गई है और ये इंडोर स्विंग है ताकि बच्चे ना अब अंदर रहें और अंदर ही इनको झूला देते रहें। म्यूज़िक भी चल लग जाएगा ताकि बच्चे इंजॉय करते रहें, क्योंकि ये छोटे बच्चों को ना, बच्चों के लिए ना, अगर हम बाहर गैरेज में लगाते, हमारे गैरेज में भी ये सीन मतलब लग सकता था। ये साइड वाली एरिया में वो जो पींग नहीं होती थी बचपन वाली, वो लग सकती थी, वो ईजीली लग सकती थी, लेकिन हमने वहाँ पे नहीं लगाया क्योंकि एक बंदे को ना बाहर बाउंड होना पड़ता है। वो बाहर रहेंगे, इनको झूला देते रहो, वो वाला सीन होता है। बस फिर किचन में घुस चुके हैं। ये 2 दिन के ना मैंने वीडियोस ना मिक्स की हुई हैं, तो अब ना किचन में घुस चुकी हूँ और अब मैं खाना बनाने लगी। थोड़ी सी वीडियो आगे पीछे मेरी हो गई थी, मुझे समझ नहीं आई क्या मैंने किया। चिकन कढ़ाई बनाने लगी थी। अब मैंने चिकन को ब्राउन कह रही हूँ, अनियन ब्राउन की करने हैं, डार्क ब्राउन नहीं करने, लाइट ब्राउन अनियन की है। सिंपल सी कढ़ाई मैंने बनाई है, कोई कष्ट नहीं उठाया, कोई कुछ नहीं किया, कोई मंत्र नहीं पड़िया, आसान जी बनाई सी, फटाफट वाली बनाई थी। गर्मी की वजह से इंसान ना फटाफट वाले काम करे और आसान करे, लेकिन उसमें टेस्ट भी होना चाहिए, हैवी होना चाहिए। अनियन को हल्का सा मैंने किया ब्राउन किया है, उसके अंदर मैंने चिकन डाल दिया। अब इसी के अंदर मैंने मसाले डाली जाने, तो वेखी जाना जेड़े मसाले में पाई जाऊँगी। चिकन को अच्छी तरह फ्राई कर लिया, ये देखें फ्राई करने से इसकी लुक चेंज हो गई ना। अब मैं इसके अंदर अदरक लहसुन डालूंगी, इसको फ्राई करूंगी, क्योंकि अदरक लहसुन से ना चिकन की ना वो जो होती है ना स्मेल होती है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। अब जब उसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी ना, फिर उसके अंदर मैं मसाले डालूंगी। टमाटर को मैंने अवॉइड करना डालने से, क्योंकि टमाटर अगर पहले डाल दो ना तो चिकन के अंदर मसाला नहीं जाता, फिर वो चिकन जो होता है ना वो फोखा सा जिन्होंने कही होंगे ना, जिदे विच मसाला फिकी बोटियाँ वो वाला सीन हो जाता है। तो फिर इसी वजह से ना टमाटर को अलग रख दिया, उसको अभी मैंने नहीं डालना। अब इसके अंदर अदरक लहसुन डाल के इसके अंदर मैंने मसाले डाल दिए, नमक डाली है, हल्दी डाली है, दरा मिर्च डाली है और बारीक पीसी हुई थोड़ी सी डाली है मिर्च, ताकि उसका ना कलर आ जाए। ठीक है, अब इसको भूनते जाओ जब तक है जा में है जा, इसको भूनते जाओ। अब इसको प्यारा भूनते जाओ। मीट चिकन वगैरह इनका सारा काम बुनाई का होता है। जितनी अच्छी बुनाई होगी ना उतना अच्छा होगा। मसाले का भी वैसे कारनामा होता है, सिर्फ भुनते जाओ मसाले पाओ ना, फिर भी नहीं अच्छा होगा। मसाले डाल के मसालों का आगे पीछे करने से भी टेस्ट चेंज हो जाता है, मसाले बस ध्यान से। अब इसके अंदर मैं सूखा धनिया डालूंगी। अब सूखा धनिया डाल के ना फिर इसकी अच्छी सी बुनाई कर दूँगी। फिर ये इसकी सूखा धनिया मुझे बड़ा पसंद है, बहुत ज़्यादा। इसकी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब इसकी सूखे धनिया में बुनाई होगी। ठीक है, अब इसकी बुनाई अभी देखें ना, पहले मैंने मसालों की बुनाई अच्छी तरह करनी है, उसके बाद मैं टमाटर डालूंगी, क्योंकि जब टमाटर पानी छोड़ देते हैं ना फिर उसका सारा ना टेस्ट मसालों का ना अंदर नहीं जाता। अब ये मसाले सारे प्यारे इसके अंदर चले जाएंगे, उसके बाद टमाटर डालेंगे। टमाटर अगर पहले डालने हो ना तो वो वेजिटेबल वाला सालन बन जाता है, जिदे बाद जो घिया कद्दू पाना होएगा, शलजम पाने होंगे, फलां चीज़ पानी होगी, फलां चीज़, वो वाला बन जाता है सालन। अब ये देखें जी, ग्रीन चिलीज़ भी गई हैं। हा क्या खुशबू आ रही है आजकल ग्रीन चिली की, इतनी अच्छी खुशबू है, इतनी अच्छी है। वरना वो जो ग्रीन चिली खुशबू के बिना वाली होती है ना, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। और आजकल इसकी इतनी अच्छी खुशबू आती है, ऐसे हंडिया में एक दम डालो, साथ ही उसकी खुशबू किचन में हुई होती है, इतनी अच्छी लग रही होती है ना। तो पूरा रेडी करने के बाद गरम मसाला नहीं बस डाला, गरम मसाले ने सालन को काला कर देना। अब मैंने ना उसके अंदर डाल के टमाटर डाल के हीट दे दी थी। हीट दी तो फिर मैंने पतीली चेंज की, क्योंकि मेरा हल्का सा ब्राइन नाम से नीचे टच हो गया था। मैंने कहा चलो मैं प्रेशर से निकाल के इसमें डाल देती हूँ, अब हीट वाला काम तो खत्म हो ही गया है। तो अब मैंने उसके साथ इसमें डाल के अब दही डाल के मैंने दम दे देना है। अब दम में ये मुलायम सा हो जाएगा और उसके बाद है रेडी जे, तो खाना से तैयार जे, जिन्हें खाना है तो पाओ तो खाओ। अब बस ये दम वाला काम है। अब जितना मसाला उसका बनाना था बना लें, कम करना है कम कर लें, ज़्यादा करना है ज़्यादा कर लें, एज़ यू विश। अब मैंने दम दे दिया, 15 मिनट ये इसी तरह बनता रहेगा और मुलायम सा हो जाएगा। लो जी, ये तोहफा आ गया घर में बच्चों के लिए। हुण फिर भी एक बंदा चाहिए ना झूले देने वास्ते।
चले जी, ज़िंदगी के साथ साथ ये चीज़ चलता ही रहता है, बच्चा पार्टी के साथ साथ करते रहना, इंजॉय करते रहना है। और आ गया है जी घर में नया तोहफ़ा। होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्यारे थंब वाले तो लाइक ज़रूर करेंगे, और जिनके प्यारे थंब नहीं हैं वो फिर क्या करेंगे, अब आप खुद सोच लें आप क्या करेंगे। चलें जी, होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगी। सिंपली पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपना बहुत सा ध्यान रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपने लिए भी दुआ कीजिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, सब के लिए दुआ कीजिएगा। ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को देखते जाओ। ओके, बाय बाय।